लड़की की जो हत्या आपने करी है ना, इस लड़की की हत्या आपकी ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। विसी को सब्र नहीं मिला और इस विसी ने अपने चेले करमल मलिक को यहाँ का हेड बना दिया। और हेड चिंता ही तो चिंता का कारण है। अगर बीआर कंपोज उनको चिंता ना देते तो वो उनकी डेथ थोड़ी ना होती। थोड़ी बहुत भी आत्मा बाकी है तो क्या वो लड़की बीमारी से मरी है? उसकी हत्या की गई है, उसकी हत्या की गई है इस घटिया इंसान की वजह से, बीआर कंपोज की वजह से। आंदोलन करेंगे सर, बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। ठीक है, पूरे निकलेंगे। ऋषि साहब ने अपनी निजी रंजिश निकालने के लिए अपने एक चेले करमल मलिक को इनका हेड बना दिया। एक बात बताना चाहता हूँ आपको, किसी के बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है, किसानों की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अपने साहिलदीप को समा खड़े गोड्डों पे ले आऊंगा, मेरे इतिहास तक कर लेना। विसी साहब देख रहे हो तो मंच पर फिर से आपका स्वागत है। एक्चुअली में डॉक्टर दिव्या फोगाट की जो मौत है या उसको संस्थानिक हत्या आप जो कहोगे, उसका मामला लगातार छात्र संघ में उठा रहे हैं। कल छात्र संघ में उन्होंने अपना यहाँ ज्ञापन दिया था। आज इंडियन नेशनल लोकदल का जो छात्र संगठन है वो आए हैं। साहिलदीप कछुआ इस इलाके में अलग मुद्दों पे, छात्रों के मुद्दों पे बड़ी बेबाकी से लड़ते रहे हैं, वो भी आज आए हैं। तो इन्हीं से पूरा मामला जानते हैं कि आज डीसी साहब से मिले हैं, क्या बातचीत हुई है। तो क्या बातचीत हुई सर? उदय जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनमंच देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और भाई साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी हम जितनी भी निंदा कर ले, जितनी मुखालफत कर ले वो कम होगी। हिसार एचयू यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर दिव्या फोगाट जो कि देश का भविष्य थी, सिर्फ हिसार नहीं पूरे देश के अंदर अपना नाम चमकाने वाली थी। वो डॉक्टर दिव्या फोगाट वो लड़की थी जिन्होंने एमएससी के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया एमडी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए इसी एचयू यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया। और इसके साथ साथ उन्होंने 5 नई जो गेहूं की सीड्स होते हैं उनका आविष्कार तक किया। ये सब देखते हुए जो हमारी एक डीजीआईसीआर है, उन्होंने 10 लोग भेजने थे ऑल ओवर इंडिया से, पूरे हिंदुस्तान से, जिनको मैक्सिको जाना था नई गेहूं की प्रजाति पर खोज करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। 6 महीने के ट्रेनिंग का प्रोग्राम था। तो उन्होंने उसमें एक टर्म एंड कंडीशन थी कि जो भी इसमें डॉक्टर प्रोफेसर जाएंगे उसकी एक तो एज लिमिट 40 साल से कम होनी चाहिए, जिसके अंदर 6 तो पुरुष थे और 4 महिलाएं थी। और मैं कितनी गौरव की बात ये मानता हूँ कि आज 4 महिलाएं पूरे हिंदुस्तान से जा रही है। उसमें नाम है तो हमारी सारी की बेटी का नाम है, डॉक्टर दिव्या फोगाट का नाम है। उनका नाम आगे चला गया, लेकिन उनका नाम आगे जाने के बाद बीआर कंबोज जो कि कुलपति है इस यूनिवर्सिटी कृषि महाविद्यालय के, उन्होंने उनका नाम काट के एक अधेड़ उम्र के जो रिटायरमेंट के पास आ रही है ओपी बिश्नोई जी, उनके चेले हैं, उनका नाम आगे भेज दिया। और ये देख के मैं आपको बताना चाहता हूँ डीजीआईसीआर भी हैरान रहेगी, बोले हो क्या गया। उन्होंने फिर बाद में 5 अगस्त 2022 को दोबारा लिखित के अंदर यहाँ विसी साहब को भेजा, बोला हमने जिनको मांगा है, पहली बात तो वो महिला होनी चाहिए, दूसरी बात उनकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। तो हम आपको साफ शब्दों में ये चीज कहते हैं, आप केवल डॉक्टर दिव्या फोगाट का ही नाम भेजो और किसी का नाम मत भेजो। लेकिन नहीं, इस विषय ने अपनी रंजिश निकालने के लिए डॉक्टर दिव्या को आगे नहीं भेजा। और सिर्फ वहां की बात नहीं है, उसके बाद में जब पिछले साल बांग्लादेश के अंदर डॉक्टर दिव्या फोगाट का आईसीआर करनाल से दोबारा नाम चयनित हुआ, उस टाइम में भी इस विषय ने अपनी निजी रंजिश निकालने के लिए उस देश की होनहार बेटी का नाम काटने का काम किया। वहां तक भी इसको विषय को सब्र नहीं मिला और इस विषय ने अपने चेले करमल मलिक को यहाँ का हेड बना दिया। और हेड बनाने के बाद करमल मलिक को और विसी साहब को इस बात का पता था कि डॉक्टर दिव्या फोगाट एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। बार बार उनको मानसिक उत्पीड़न देना शुरू कर दिया, उनको मानसिक परेशानी, उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और डॉक्टरों ने उनको साफ शब्दों में ये कह रखा था आपको बिल्कुल भी मानसिक परेशानी नहीं लेनी वरना आपकी मौत तक हो सकती है। लेकिन इन दोनों ने, दोनों की बात नहीं करता, जितने भी इनके चेले चपाटे हैं विसी साहब के साथ, चाहे करमल मलिक है चाहे और लोग हैं, इन्होंने इतना मानसिक उत्पीड़न दिया उस लड़की को। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों की कोई 3-4 महीने पुरानी बात है, एक यहाँ पे उनकी ड्यूटी लगा दी डॉक्टर दिव्या फोगाट की। डॉक्टर दिव्या फोगाट वहां पे जाती है और उसी टाइम जो ड्यूटी इनकी लगाई गई थी वो 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक की लगाई गई थी। और उसी दिन ड्यूटी लगाने के बाद करमल मलिक ने एक मीटिंग और रख ली। उस मीटिंग के अंदर जैसे उनको पता लगता है दिव्या फोगाट वहां पे जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद भी करमल मलिक अगले दिन इनको जवाब को नोटिस मांग लेते हैं कि अब जवाब दो, आप आए क्यों नहीं। ठीक है, ऐसा उत्पीड़न कराया, बार बार वो चीखती रही, चिल्लाती रही। उन्होंने शिकायत भी करी, डीन के पास भी शिकायत उन्होंने करी, बार बार उन्होंने ज्ञापन भी दी, उन्होंने लड़ाई भी खुद की लड़ी। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, कोई भी इंसान आगे नहीं आया और इन लोगों ने उसकी जान लेने का काम किया। पिछले अक्टूबर के अंदर जिस समय वो बहुत ज्यादा बीमार होगी, उनकी बहन ने उसको बाद में मैक्स हॉस्पिटल के अंदर उनको एडमिट करवाया। और मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद
2 दिन बाद या मीटिंग रख दी इन्होंने करमल मलिक के नेतृत्व के अंदर। उसको इस बात का पता था कि मैं गंभीर रूप से बीमार हूं, मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन ये दोबारा मेरे से जवाब मांग लेगी, मेरी नौकरी खा जाएंगे। वो बेचारी इतनी बीमारी की हालत के अंदर भी यहाँ पे आती है और वो मीटिंग अटेंड करती है और बाद में उस लड़की की मौत हो जाती है। तो आज एक सवाल ये निशान उठ के आता है भाई साहब, कहने को ऐसे कहेंगे कि वो बीमार थी, वो बीमारी से मर गई, लेकिन अगर किसी में थोड़ी बहुत भी आत्मा बाकी है तो क्या वो लड़की बीमारी से मरी है? उसकी हत्या की गई है, उसकी हत्या की गई है इस घटिया इंसान की वजह से, बी आर कंबोज की वजह से, करमल मलिक की वजह से। आज हम सभी भाई यहाँ पे इकट्ठे होकर आए हैं, जिसमें ISO संगठन नेतृत्व के अंदर है। और साथ के साथ मैं कहना चाहता हूँ हमारे बड़े क्रांतिकारी साथी हमारे मोनू कांगड़ा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है गौ संरक्षण एवं सेवा संघ के, अनिल इंदवान भाई आए हुए हैं जो अनिल इंदवानिया ग्रुप चलाते हैं, दिनेश कसवा भाई आए हुए हैं, सभी साथी आए हुए हैं। हमने यहाँ पे आके अभी DC साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देके हमने मुख्यमंत्री जी को सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया है और 10 दिन का टाइम हमने मांगा। अगर 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती और इन विषय को यहाँ से निष्कासित नहीं किया जाता, अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती और इस जो हत्या हुई है इसके लिए कमेटी की जांच नहीं बैठती, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, पूरा समाज इकट्ठा होके, सर्व छात्र संगठन और जितने भी किसान संगठन है सभी मिलके, समाज के जागरूक लोग मिलके इस यूनिवर्सिटी के अंदर बैठेंगे। एक बात बताना चाहता हूँ आपको, किसी के बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है, किसानों की यूनिवर्सिटी है। अपने खून पसीने से इस यूनिवर्सिटी को हमने सींच रखे हैं, हमारे बाप दादाओं ने सींच रखे हैं, हमारे किसान देवता ने सींच रखे हैं। ये मालिक नहीं बन के बैठा। आप खुद उदय भाई बड़े लंबे समय से यहाँ पे रिपोर्टिंग करते हो, बड़ी ईमानदार पत्रकारिता आप करते आए हो। आपने एक चीज देखी, ये शिक्षा का मंदिर है, जहाँ शिक्षा के मंदिर के अंदर नशा मुक्ति के कार्यक्रम होने चाहिए थे, जहाँ इसके अंदर जागरूकता के कार्यक्रम होने चाहिए थे, सफाई के कार्यक्रम होने चाहिए थे, इसको आज एक विश्व हिंदू महासभा, RSS, हिंदू महासभा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये जितने भी दल्ले दलाल घूमते हैं सरकार के, इन दल्ले दलालों का एक हब बना दिया। और तीसरे दिन यहाँ पे इनके हिंदुओं में प्रोग्राम होते हैं और जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं जिनकी कोई जाति नहीं होती, जिनका कोई धर्म नहीं होता, उनको तीसरे दिन यहाँ पे हिंदू और मुसलमान के बारे में सिखाया जाता है, जहर घुला जाता है। आज मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, बहुत हो चुके हैं, कार्रवाई करनी पड़ेगी, डंके की चोट पे करनी पड़ेगी, निष्ठा नाबूद कर देंगे, इस विषय को हम गोड्डे पे लेके आएंगे। बहुत हो लिया। अरे एक और बात कहना चाहता हूँ, हम कोई टटपुंजी लोग नहीं है जो बाकी छात्र संगठन घूमते हैं। अरे कोई कल यूनिवर्सिटी में जाके कोई लेटरिन बाथरूम खराब हो रहा है उसका ज्ञापन देके वापस आ जाएंगे, ठीक है। साहिल दीप कसवा खड़े गोड्डों पे ले आऊंगा, मेरे इतिहास चेक कर लेना। VC साहब देख रहे हो तो ये लड़की की जो हत्या आपने करी है ना, इस लड़की की हत्या आपकी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। मैं ISO से जुड़ा हूँ, मेरे भाई से साहिल दीप कसवा हैं जो संगठन चलाते हैं पूरे शहर में। तो मैं आज ये हमें वैसे ही कोर्ट में मिल गए थे, मैं कुछ काम से आया हुआ था, तो इन्होंने मेरे को संबंधित विषय में बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, डॉक्टर दिव्या जो फोगाट थी उनकी डेथ हुई। तो वो हमारी बहन थी। मैं मीडिया के सामने सबको बताना चाहता हूँ कि एक लड़की के साथ गलत हुआ है तो हम खड़े हैं और निरंतर खड़े रहेंगे इसके लिए। इस लड़ाई के लिए हमें जहाँ भी जाना होगा हम वहाँ तक जाएंगे। और साहिलदीप ने कहा कि हम ना लड़ेंगे मजबूती से। हाँ जी, हाँ जी। क्या मजबूती से आप इनका साथ दे पाओगे? बिल्कुल दे पाएंगे, हमने पहले भी दिया है और आगे भी देते रहेंगे जब तक हम जिंदा है। और रही बात जो बहन दिव्या भारती की फोगाट के साथ हुई है, जो चीज हुई है वो बी आर कंबोज उनके जिम्मेदार हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये चीज हुई है क्योंकि वो लड़की, चलो ठीक है, बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, जितने मुंह उतनी बात है। लोग बोल रहे हैं कि उसकी बीमारी से मौत हुई है, हकीकत में तो कारण चिंता का ही होता है। चिंता ही तो चिंता का कारण है। अगर बी आर कंबोज उनको चिंता ना देते तो वो उनकी डेथ थोड़ी ना होती। तो सर आप क्या कहना चाहोगे एक बार? मैं भी सर यही कहना चाहूँ, मैं गौ संरक्षण सेवा संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनू कांगड़ा, मैं ये कहना चाहूँगा सर, हम अगर एकजुट होकर वो नहीं करेंगे तब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई करते रहेंगे तब तक आ रहे हैं सर, आवाज ज्ञापन दिया है DC को, ठीक है, और देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जैसे साहिलदीप कसवा ने बोला 10 दिन का टाइम दे रहे, नहीं तो फिर कोई बड़ा कोई प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे सर, बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, ठीक है, पूरे। हाँ जी सर। तो अलग अलग संगठन लगातार इस मुद्दे पे बोल रहे हैं और HU का भी जो सिविल सोसाइटी है, जो शिक्षक संघ है, जो गैर शिक्षक संघ है, उनको भी जरूर सोचना चाहिए कि जिस तरह से यहाँ माहौल बना हुआ है, एक तानाशाहीपूर्ण माहौल बना हुआ है, डराया जा रहा है डॉक्टरों को बदली के नाम पे ASR खत्म करने। इसके साथ में जब हमने खबर डाली तो फेक ID बना के जो VC गुट के जो लोग हैं, फेक ID बना के जिस प्रकार से हम पे लाछन लगा रहे हैं, उनको हम जरूर बताना चाहते हैं कि ये जनता है और ये जनता लड़ना जानती है और ये जनता डॉक्टर दिव्या फोगाट को इंसाफ दिला के रहेगी। जनमंच के साथ आप बने होते नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।